सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 26 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? ओडिशा में बनाया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर सन 2020 को ओडिशा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह स्टेडियम 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप मैचों की मेजबानी करेगा। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश JS मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21 हैं। राज्यसभा सीट 10। विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक का है। 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा ने कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो यहाँ पर 2023 तक इसको स्थगित कर दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना 21 मई 1904। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BCCI ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पर किया गया है चेतन शर्मा को। ये आपका आंसर हो जाएगा। BCCI ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को नई राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड स्थापना 1928। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। उपाध्यक्ष महिम वर्मा। सचिव जय साहा। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। महिला क्रिकेट टीम के कोच WV रमन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लांसेट रिपोर्ट के अनुसार किस मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है और GDP का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ये आपका आंसर है। लांसेट जर्नल में प्रकाशित भारत के राज्यों में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन के अनुसार 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 1.7 मिलियन लोगों की मौत हुई थी और यह आंकड़ा देश में कुल मौतें का 18% है। इसके कारण GDP के 1.4% का आर्थिक नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 को हुआ था और राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार वे 1996 में प्रधानमंत्री बने, हालांकि उनका कार्यकाल केवल 13 दिन का था।
दूसरी बार वो 1998 से 1999 के बीच 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। 1999 से 2004 के बीच वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस: 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर सेना सेवा कोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 दिसंबर भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओडिशा के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सुरेश महापात्र यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गोल्डन वर्ड 2.0 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है रैना सिंघवी जैन ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग ने भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिजीबॉक्स को लॉन्च किया है। नीति आयोग के सीईओ का क्या नाम है? तो यहाँ पर उनका नाम है अमिताभ कांत। डी आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने क्लाउड सर्विस डिजीबॉक्स लॉन्च की है, जिससे फ्री में 20 GB की स्टोरेज उपलब्ध होगी। डिजीबॉक्स एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है। यह भारत की डेटा लोकलाइजेशन प्राथमिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप है। डिजी बॉक्स के जरिए आप अपनी एक आईडी बनाकर अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और ईमेल के साथ मोबाइल नंबर के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि यूज़र डेटा को डिलीट कर देता है तो कंपनी इसे 60 दिनों तक नहीं हटाएगी और यूज़र इस अवधि के दौरान डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? बेल्जियम शीर्ष पर रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 3 पुरुष हॉकी टीमें हैं। फर्स्ट नंबर पर बेल्जियम, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पर नीदरलैंड पुरुष हॉकी टीम रही है। भारत की पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही है। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसको रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्थापना 7 जनवरी 1924, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, CEO थियरी बेल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की महिला हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पर रही है नीदरलैंड की टीम। बी आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 3 महिला हॉकी टीम यहाँ पर हैं। नीदरलैंड फर्स्ट नंबर, अर्जेंटीना सेकंड, जर्मनी महिला हॉकी टीम थर्ड नंबर पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन परसट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है जस्टिस राजेंद्र शेखर ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। विलुप्त हो रहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सी पहल को शुरू किया है? तो यहाँ पर इस पहल को शुरू किया गया है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सारंग पक्षी की एक प्रजाति है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश दिया है कि जहाँ विलुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है वहाँ सौर ऊर्जा की तारों पर बर्ड डाइवर्टर लगाए जाएं। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के पर्यावरण
मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी क्षेत्रों और पर्यावरण के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर घोषणा की है 2100 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों, इन पर जाने वाले मार्ग और पर्यटक सुविधाओं को कवर किया जाएगा। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मात्सुगु असाकवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसोचैम के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। सुमंत सिन्हा वर्तमान में रेन्यू पावर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक हैं और अब यह एसोचैम के नए उपाध्यक्ष बने हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, स्थापना 1920, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष विनीत अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदन मोहन मालवीय जयंती कब मनाई गई? 25 दिसंबर को ये जयंती मनाई गई। बी आपका आंसर हो जाएगा। 25 दिसंबर 1861 को महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था और स्वतंत्र आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित मोहन मालवीय 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। और 1916 में मोहन मालवीय ने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और भारत सरकार ने मोहन मालवीय को मरणोपरांत 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस वस्तु के आयात पर नज़र रखने के लिए आयात निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? कोयला आपका आंसर हो जाएगा सी। कोयले मुख्य 3 प्रकार का होता है, लिग्नाइट, बिटुमेन्स और एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट और बिटुमेन में कार्बन का प्रतिशत कम होता है, इसलिए यह तेज़ी से जलता है और अत्यधिक धुआं छोड़ता है। एंथ्रेसाइट में अत्यधिक कार्बन प्रतिशत लगभग 98% होता है, जिससे यह धीरे धीरे जलता है और बहुत ही कम धुआं छोड़ता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? एकल कोशिका वाला अमीबा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे मस्तिष्क खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। यह आमतौर पर मिट्टी, गर्म झील, नदियों, फैक्ट्रियों से छोड़े गए गर्म पानी और गर्म जलधाराओं में पाया जाता है। यह अमीबा अक्सर स्विमिंग पूल के जरिए फैलता है। मुख्य लक्षण माइग्रेन, हाइपरथर्मिया, गर्दन में अकड़न और उल्टी इसी के कारण होती हैं। इस अमीबा के जरिए होने वाली बीमारी को प्राइमरी एमोबिक मेनिंजियोफ्लेंटिक्स PAM कहा जाता है। यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। इस अमीबा के कारण होने वाली मृत्यु दर लगभग 97% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फीफा ने कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले अंडर-17 और अंडर-20 पुरुष विश्व कप को रद्द कर दिया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। फीफा अंडर-20 पुरुष वर्ल्ड कप 2023 में इंडोनेशिया, फीफा अंडर-17 पुरुष वर्ल्ड कप 2023 पेरू में, फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 में भारत में, फीफा अंडर-20 महिला वर्ल्ड कप 2022 कोस्टा रिका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस निर्माण कंपनी ने 3D निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारत का पहला इमारत तैयार किया है? लार्सन एंड ट्रूबो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर तैयार किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कंपनी ने तमिलनाडु से स्थित अपने कांचीपुरम संयंत्र में 700 वर्ग फुट में इस इमारत को तैयार किया है। इस्टाब्लिश 1938, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन अनिल मनीभाई नायक, MD एंड CEO SN सुब्रमण्यम है। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने ITI छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम
और कौशल विकास प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन और नेस्कॉम के साथ समझौता किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस्टाब्लिश 1975, हेडक्वार्टर वाशिंगटन, चेयरमैन जॉन डब्ल्यू थॉमसन, प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, सीईओ सत्या नडेला हैं। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोल्हापुर स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया है। आरबीआई द्वारा महाराष्ट्र स्थित कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई द्वारा महाराष्ट्र स्थित मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 माह का प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई द्वारा पहला स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आरबीआई स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई, गवर्नर शशिकांत दास, उप गवर्नर्स एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एम के जैन तथा बीपी कानूनगो। न्यू मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के 7 वर्षीय ग्राहम सैमा ने यात्री विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया है? युगांडा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी कंपाला है। राष्ट्रपति यूवेरी मुसेवेनी, पीएम रूहाकाना, रुगांडा। संसद पार्लियामेंट मुद्रा शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की सबसे युवा मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? आर्या राजेंद्रन ने ये इतिहास रचा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 21 साल के आर्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। यह तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट का विकास किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में पेफिजर के NYSC, PFE और ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के LSC, GSK का उपयोग निमोनिया के खिलाफ टीकाकरण के लिए किया जाता है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। इस्टैब्लिश 1966, हेडक्वार्टर पुणे, संस्थापक साइरस पूनावाला, सीईओ अदार पूनावाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 दिसंबर 2020 को भारत भर में सुशासन दिवस मनाया गया। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? 25 दिसंबर 2014 को ये पहली बार मनाया गया था। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में स्वच्छता का बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ये ऐप लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा लॉन्च प्रमुख ऐप एवं पोर्टल के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दर्पण ऐप डाक बीमा से संबंधित है। पेंसिल पोर्टल बाल श्रम रोकने हेतु। आरंभ ऐप सड़क सुरक्षा से संबंधित। सचेत ऐप बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु। ई सहज पोर्टल प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने हेतु। निदान ऐप बीमारियों की निगरानी के लिए। खान पैरी ऐप कोयला चोरी रोकने हेतु। सारथी मदद ऐप रेलवे से संबंधित। दीक्षा ऐप शिक्षकों को अपनी जीवन शैली डिजिटल बनाने हेतु। कोविन 20 कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु। इंडियन आर्मी का SAI साई ऐप। एम हरियाली ऐप लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु है। आरोग्य सेतु कोविड-19 को ट्रैक करने हेतु। मेघदूत ऐप किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु। चलते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। 28 दिसंबर सन 2020 को PM मोदी भारत के पहले ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ करेंगे? दिल्ली में करेंगे। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विकास और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने हाल ही में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा में किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा।
पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? सोनू सूद को यहाँ पर सम्मानित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में पद्मश्री सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। वह किस भाषा की प्रख्यात कवयित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता थी? मलयालम। किस कॉलेज को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। किस कंपनी ने लगातार दूसरी बार कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित 16वें CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? NTPC ने हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने फिल्म और मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय की मंजूरी दे दी है? 4। फिल्म डिवीज़न 1948, फिल्म समारोह निदेशालय 1973, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 1964 व बाल फिल्म सोसाइटी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? वियतनाम। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 24 दिसंबर को। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? राउरकेला, उड़ीसा में। हाल ही में तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42वां रामसर स्थल बना है। यह झील कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। किस भारतीय 14 वर्षीय किशोर ने टेबल टेनिस पैडल का इस्तेमाल कर 1 घंटे में सबसे अधिक 9512 अल्टरनेट हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पी हरिकृष्णा ने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स लॉन्च किया है? कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 20 साल के लाइसेंस के साथ डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है? 100%। हाल ही में किस संस्थान ने डॉक्टर FC कोहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की है? चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। सेक्वायर वाटरमेलन द्वारा जनरल फिलेंथ्रोपिस्ट श्रेणी में 21 सेंचुरी आइकॉन अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने हैं? रमनकांत त्यागी। अन्य विजेता स्पोर्ट्स के लिए क्रिस गेल, संगीत के लिए शंकर महादेवन बने हैं। व्यापार के लिए डाबर इंडिया के वाइस चेयरमैन मोहित वर्मन, फैशन के लिए राघवेंद्र राठौर बने हैं। इसरो ने हाल ही में किस संस्थान में एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र अंतरिक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? IIT वाराणसी BHU में। आज के इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। 26 दिसंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 26 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 26 दिसंबर आज ही के दिन शेक्सपियर ने 1606 में अपने लोकप्रिय नाटक किंग लियर को पहली बार इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार में पेश किया था। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच दक्षिणी हॉलैंड को लेकर समझौते पर 1748 में हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का 1904 में उद्घाटन हुआ। तुर्की में 1925 में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में स्थापना हुई। सोवियत संघ ने 1977 में पूर्वी कजाक क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1978 में जेल से रिहा किया गया। उड़ीसा की प्रमुख पार्टी बीजू जनता दल की 1997 में स्थापना वरिष्ठ राजनेता बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2002 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पुनः संघर्ष शुरू होने की सूचना दी। शेन वार्न ने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेकर इतिहास रचा। तुर्क विमानों ने 2007 में इराकी कुर्द ठिकानों पर हमले किए। चीन की राजधानी बीजिंग ने गवांझू शहर तक बनाए गए दुनिया के सबसे लंबे हाई स्पीड रेल मार्ग को 2012 में खोला गया। 26 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं।
18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद उधम सिंह का जन्म 1899 में हुआ। विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मुख्यतः कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए विख्यात बाबा आमटे का जन्म 1914 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद का जन्म 1919 में हुआ। गुजराती साहित्यकार तारक मेहता का जन्म 1929 में हुआ। भारतीय समाज सेवी महिला मावेला अरोल का जन्म 1935 में हुआ। प्रसिद्ध संत महात्माओं में से एक विद्यानंद जी महाराज का जन्म 1935 में हुआ। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा चिकित्सक प्रकाश आमटे का जन्म 1948 में हुआ। वैदिक परंपरा के प्रमुख बुद्धिजीवी राम स्वरूप का जन्म 1998 में हुआ। 26 दिसंबर को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मुगल सम्राट बाबर का निधन 1530 में 26 दिसंबर के दिन ही हुआ। कवि का कलकत्ता अब कोलकाता हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो का निधन 1831 में हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक तथा समाजशास्त्री भूपेंद्र नाथ दत्त का निधन 1961 में हुआ। गांधी स्मारक निधि के प्रथम अध्यक्ष गांधीवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का निधन 1966 में हुआ। हिंदी के यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक यशपाल का निधन 1976 में हुआ। भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक बीना दास का निधन 1986 में हुआ। भारत के नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का निधन 1999 में हुआ। तो फ्रेंड्स, समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि पंकज सिंह का निधन सन 2015 में हुआ। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।